जय श्री राम परम प्रिय मेरे भाई बहन, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। 24 जनवरी 2021 को यानी कि कल पुत्रदा एकादशी का पावन व्रत है। जैसा कि एकादशी का नाम है उसी प्रकार से एकादशी का फल है। जिस किसी को संतान की इच्छा है और कई प्रकार का प्रयत्न करके उनको संतान की स्पेशली पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें अवश्य करना चाहिए। इसमें भी संदेह नहीं है कि अगर हमको पुत्री की इच्छा है, भगवान ने हमको पुत्र दिया है अथवा हमको केवल पुत्री ही चाहिए, तो भी आप व्रत करेंगे तो प्रभु की कृपा से, एकादशी महारानी के आशीर्वाद से अवश्य 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 ही संतान चाहे पुत्र अथवा पुत्री जो आपकी इच्छा रहेगी उसकी प्राप्ति होगी इस एकादशी व्रत के प्रभाव से। जैसा कि हर एकादशी के व्रत का नियम होता है, वैसा इस एकादशी व्रत का भी नियम है। प्रातः सूर्योदय के पहले अथवा बाद जैसी सुविधा हो उठना चाहिए, करना आवश्यक है। घर में स्नान तो करते ही हैं, अगर संभव आसपास कोई सरोवर हो, नदी हो, तीर्थ हो तो वहां जाकर स्नान करें, नहीं घर में ही सामान्य स्नान करके लाली, लिपस्टिक, क्रीम और क्या बोलते हैं स्नो पाउडर और स्प्रे वगैरह जो लोग छिड़कते हैं, यहाँ तक सैनिटाइजर का भी जमाना चल रहा है। तो स्पेशली अगर आप बाहर जाते हैं और घर में आते हैं तो सैनिटाइजर आप कर लो, बाद में स्नान करना चाहिए पूजा करने के पहले, क्योंकि उसमें अल्कोहल मिला होता है। तो इसका भी व्रत की विधि वैसे ही है कि हम सर्वोत्तम यही है कि केवल जल पी कर रहें अथवा जल भी ना पिए, अथवा केवल जल पिए 2 समय, अथवा दूध लें 1 समय, 2 समय, 3 समय, अथवा चलो सामान्य रूप से फल खा करके एक बार ही 24 घंटे में, नहीं तो 2 बार ले लें। इसके बाद जो आलू वगैरह लोग खाते हैं वो भी खा सकते हैं, तो उसमें केवल पुण्य बहुत नाम मात्र का ही प्राप्त होता है। और इसके बाद में मध्याह्न काल में अथवा संध्या वेला में भगवान श्रीमन नारायण जी का लक्ष्मी जी के साथ विशेष पूजन करनी चाहिए। सत्यनारायण कथा करवा सकते हैं अथवा अपने घर के भगवान का विशेष पूजन किया, रात्रि जागरण किया। अगर हमारी उस तरह की कामना है तो इस तरह की मतलब भगवान को प्रसन्नता की कामना है तो भी करना चाहिए। और 25 तारीख को प्रातः 7:15 बजे से लेकर 9:15 बजे के अंदर इस एकादशी व्रत का पारण है। जैसा कि पारण का नियम होता है, हम स्नान के भगवान का पूजा किया, इसके बाद में हम अपने आचार्य पुरोहितों को जिमाया, नहीं तो उनके निमित्त कच्चा राशन निकाल के रख दिया और इसके पश्चात में पारण किया। इस व्रत की कथा यही है कि भद्रावती नदी के किनारे सुकेत मान के राजा थे, उनकी पत्नी शैव्या थी, दोनों बड़े पुण्यात्मा थे। उनको संतान बहुत सारे प्रयत्न किए पर उसकी प्राप्ति नहीं हुई। बहुत दुखी हो गए कि हमारा नरकों से कैसे मुक्ति होगी, हमारा पिंडानादि क्रिया कौन करेगा, कैसे हमारा राजपाट, एक उत्तराधिकारी। देखिए, पुत्र होना केवल यही नहीं कि हमको कंधा देके लेके जाएगा, आपकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला आत्मा यो जायते पुत्र, पुत्र वही है जो आपके आत्मा की गति को, भावना को सुन के भी कार्य कर दे, बिना कहे, आप जो कहें उसके पहले वो कार्य करके लाके पूरा कर दे, वो असली पुत्र होता है। वो तभी होता है जब हम उस प्रकार से कामना से हम पुत्र की इच्छा रखते हैं। तो उनके मन में ही कामना थी। पति पत्नी बहुत दुखी हुए, जंगल में गए और उनको लगा कि जीवन हमारा बेकार है, क्योंकि आगे की जो हमारी परंपरा थी वो जय जय सिया राम हो जाएगी। पास में आश्रम देखा, ऋषियों के पास गए, प्रार्थना किया, ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि राजा बड़े पुण्यात्मा थे। ऋषियों ने कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर जाएं और आने वाली एकादशी जो है पुत्रदा एकादशी है, ये पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस एकादशी का पूरी तरह से पालन कीजिए और भगवान की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा रानी प्रसन्नचित होकर के अपने नगर में आते हैं। जैसा कि नियम है एकादशी का, उस प्रकार से नियम का पालन करते हैं और बाद में संतान की प्राप्ति होती है। आप कई बार ऐसा भी छूट लेते, नहीं 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 हम तो ऐसा नहीं कर पाते, हम ये नियम नहीं कर पाते, वो नियम नहीं कर पाते, तो हम आधा करते नहीं। अरे नहीं भैया, चलो ठीक है आप एकादशी व्रत मत करो, पर चावल, बैगन, लहसुन, प्याज, कुंदरू, ये सब चीज बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बच्चे बोले तो 3 साल से कम वाले हैं अथवा बीमार हैं, उनके शारीरिक स्थिति को देखते हैं जो चाहिए उनको दिया जा सकता है उनको भी, लेकिन हमें चावल देने, बैगन इत्यादि देने से बचना चाहिए। तो इस व्रत का पूरा लाभ लीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।